वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 501 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 14 करवाया जा रहा है, जो कि है जॉब एनालिसिस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। जॉब एनालिसिस की अगर हम बात करें, ये जो एक सिस्टमेटिक जो है वो प्रोसेस होता है कलेक्ट करने के लिए और एवेल्यूएट करने के लिए तमाम जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है जॉब के बारे में, ताकि अंडरस्टैंड किया जाए उसकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिक्वायरमेंट। और ये सर्व करता है फाउंडेशन के तौर पे बहुत से HR जो फंक्शन होते हैं उनके लिए, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया और कंपनसेशन हो गया। पर्पज़ जो होता है जॉब एनालिसिस का वो ये होता है कि आइडेंटिफाई करना मेजर ड्यूटीज़, अंडरस्टैंड करना कंडीशन जिसके अंदर एक जॉब जो है वो परफॉर्म होती है, इंश्योर करना अलाइनमेंट होना है ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनके साथ। जॉब एनालिसिस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन क्लैरिफाई कर सकती है, रोल रिड्यूस करती है एम्बिगिटी, ताकि क्लैरिटी आ सके, और इम्प्रूव होती है एफिशिएंसी। और ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में स्किल्स और क्वालिफिकेशन जो कि ज़रूरी होता है सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस, जो कि क्रिटिकल होता है हायरिंग के लिए भी और एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए भी। और इसके साथ साथ जॉब एनालिसिस सपोर्ट भी करता है कंप्लाइंस जो होता है लीगल स्टैंडर्ड, यानी कि जो कानूनी तौर पर एक स्टैंडर्ड मेयार बना हुआ है, और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो पिछले लेसन में आ चुकी है, इसकी डिटेल प्रोवाइड करते हुए ऑब्जेक्टिव जॉब रिलेटेड डेटा। ये प्रोसेस एसेंशियल है, ज़रूरी है स्ट्रेटजिक HR प्लानिंग के लिए, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जॉब रोल जो है वो इवॉल्व होते हैं, जो रिस्पॉन्स में कुछ चीज़ों के जो कि चेंज आता है टेक्नोलॉजी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मार्केट डिमांड्स के अंदर। अंडरस्टैंड करना कुछ टर्म्स को, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि यूज़ की जाती है जॉब एनालिसिस के अंदर, वो क्रूशल होता है ताकि एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन हो, सही तरह की इंटरप्रेट किया जा सके और एप्लीकेशन के लिए भी। जो की टर्म होती हैं उसके अंदर जो वर्क भी आता है। वर्क की अगर हम बात करें, वर्क जिससे मुराद एफर्ट्स होती हैं जो जिन एफर्ट्स के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है रिजल्ट्स को। इसके अलावा टास्क होता है, एक डिस्टिंक्ट या आइडेंटिफाइबल वर्क एक्टिविटी होती है, और ड्यूटी होती है जो कि लार्जर वर्क सेगमेंट होता है जिसके अंदर कई सारे टास्क जो कि इंडिविजुअल्स परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी होती है, एक ऑब्लिगेशन होती है परफॉर्म करने की सर्टेन टास्क और ड्यूटीज़। और इसके अलावा पोजीशन की हम बात करें तो पोजीशन एक सेट ऑफ टास्क और ड्यूटीज़ जिसको परफॉर्म किया है एक सिंगल इंडिविजुअल ने। और जॉब डिफाइंड की हम बात करें, जॉब को अगर हम देखें, जॉब क्या एक ग्रुप होता है पोजीशंस का जो कि आइडेंटिकल होता है मेजर टास्क में, सफिशेंटली तौर पे अलाइक होता है कि कवर करे उसको एक सिंगल एनालिसिस से। ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो एक जनरल क्लास ऑफ जॉब्स होती है। और करियर की हम बात करें तो एक सीक्वेंस होता है जॉब जो कि एक इंडिविजुअल्स के पास होती हैं थ्रू आउट उनके जो लाइफ टाइम होती है उनके पास। क्वेश्चंस जॉब एनालिसिस शुड आंसर, जॉब एनालिसिस का एम होता है कि आंसर दिया जाए कई सारे जो क्रिटिकल क्वेश्चन हैं जो कि डिफाइन करते हैं नेचर भी और जो रिक्वायरमेंट होती है जॉब की उसको। इसमें शामिल होता है कि क्या फिजिकल और मेंटल टास्क जो है वो वर्कर जो है वो कंप्लीट करता है, पूरे करता है। और व्हेन डज द जॉब नीड टू बी कंप्लीट, कब जो है वो ज़रूरी होता है कि जॉब को कंप्लीट किया जाए, और कहाँ पर जॉब जो है वो परफॉर्म होती है। एंड वाई डज द वर्कर कैरी आउट द जॉब, वर्कर क्यों जो है वो जॉब करते हैं और क्यों जो है जॉब की जाती है, और क्या क्वालिफिकेशन जो है वो ज़रूरी होती है जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो आंसर देना एंड हल करना इन क्वेश्चंस को प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जॉब रोल्स की भी, और जो कि ज़रूरी होता है क्रिएट करने के लिए एक्यूरेट जो जॉब डिस्क्रिप्शंस और स्पेसिफिकेशंस होती हैं। और ये इंसाइट गाइड करती हैं HR डिसीजंस जो कि रिलेट करते हैं रिक्रूटमेंट के साथ, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ। और इसी के साथ साथ ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में जो पोटेंशियल रिस्क के मुमकिन तौर पर रिस्क आता है, और इंश्योर करते हैं कि कंप्लाइंस रहा जाए, जो सेफ्टी है और जो हेल्थ स्टैंडर्ड है। नाउ द जॉब एनालिसिस डिसीशंस। जब जॉब एनालिसिस किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी तौर पर की डिसीजन लेना होते हैं टाइप्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट हो, मेथड कलेक्ट करने के लिए, और कैसे जो है वो उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर शामिल हो सकती है, अगर हम इन्फॉर्मेशन देखें, जॉब टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर्ड स्किल, वर्किंग कंडीशन वगैरह। और डेटा कलेक्शन मेथड्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरव्यूज़ हैं, क्वेश्चनियर्स है, ऑब्जर्वेशन है, और रिव्यू करना है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को। और हर मेथड जो होता है उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन होते हैं। जैसे कि इंटरव्यू प्रोवाइड करते हैं डिटेल इंसाइट, लेकिन हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग, जबकि क्वेश्चनियर जो है वो अलाउ करता है ब्रॉडर डेटा कलेक्शन
लेकिन वो उसमें डेट की कमी होती है और डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं वो होना चाहिए सिस्टमैटिक और स्टैंडर्डाइज, ताकि इंश्योर किया जाए कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी। ये डिसीजंस इम्पैक्ट करते हैं एक्यूरेसी और जो यूज़फुलनेस होती है जॉब एनालिसिस आउटकम की, और इन्फ्लुएंस करते हैं एचआर प्रोसेसेस जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, कंपनसेशन हो गया और ट्रेनिंग हो गई। सो व्हेन जॉब एनालिसिस इज़ परफॉर्म, अब कब परफॉर्म किया जाता है जॉब एनालिसिस को? जॉब एनालिसिस जो है टिपिकली तौर पे किया जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल में, और इसमें शामिल होता है कि कब ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया, कब बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन, और कब न्यू जॉब्स जो है वो क्रिएट किए गए, और कब एग्जिस्टिंग जॉब जो है वो गुजरती है सिग्निफिकेंट चेंजेस से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से या न्यू मेथड या ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से। सो परफॉर्म करते हुए जॉब एनालिसिस जो है इन ऐसे टाइम में इंश्योर करता है कि जॉब रोल जो है वो रिलेवेंट भी रहे और अलाइन रहे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। यह हेल्प भी करता है अडाप्ट करने में जो एक्सटर्नल चेंजेस आती है, जैसे कि मार्केट ट्रेंड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलर जॉब एनालिसिस की हम बात करें तो ये रिकमेंडेशन होती है मेंटेन करने के लिए अप टू डेट जॉब इन्फॉर्मेशन, जो कि सपोर्ट करता है इफेक्टिव वर्कफोर्स प्लानिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। नाउ द यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस, इसके यूजेस की हम बात करें, ये सर्व करता है मल्टीपल पर्पजेज। अगर हम देखें एचआर फंक्शंस के अक्रॉस, ये सपोर्ट करता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करते हुए, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जॉब रिक्वायरमेंट के लिए मदद करता है एचआर प्लानिंग आइडेंटिफाई करते हुए वर्कफोर्स नीड, और इन्फॉर्म करते हुए जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इन्फॉर्म करते हुए परफॉर्मेंस अप्रेजल डिफ़ाइन करते हुए जॉब स्टैंडर्ड है, और ये एसेंशियल होता है रिक्रूटमेंट के लिए भी, और जो सिलेक्शन होती है, और इंश्योर करता है कि कैंडिडेट पूरा करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस जो है वो कंट्रीब्यूट भी करता है एचआर रिसर्च में, और कंपनसेशन और बेनिफिट प्लानिंग, इसके अलावा सेफ्टी और हेल्थ कंप्लायंस। तो एचआर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि ट्रेनिंग और जो करियर प्लानिंग होती है, सो ऑफर करते हुए क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है जॉब रोल्स की। जॉब एनालिसिस क्या करता है, इन्हेंस करता है, बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस, अब जॉब एनालिसिस की इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो ये वाइटल होता है, बहुत ज़रूरी है कि प्रोवाइड करने के लिए जो रियलिस्टिक जॉब इन्फॉर्मेशन होती है, और ड्यूटीज़ के हवाले से वर्किंग कंडीशन और रिक्वायरमेंट, और ये डिफ़ाइन करता है जो रिलेशनशिप होता है सुपरवाइज़र और उनके सबऑर्डिनेट्स के दरमियान, और क्लैरिफाई करता है ये जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको क्लैरिफाई करता है ये रिलेटेड टास्क, और डिटरमाइन करता है वो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है परफॉर्म करने के लिए उनको, और ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म करती है बेसिस जो है वो ट्रेनिंग के लिए भी, और इसके साथ साथ जो करियर प्लानिंग होती है और कंपनसेशन डिसीजन होते हैं। और एक्यूरेट जॉब एनालिसिस रोकता है रोल एम्बिगिटी, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी, और सपोर्ट करता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, और इंश्योर भी करता है कंप्लाइंस जो है लीगल स्टैंडर्ड्स के साथ, और इसके अलावा प्रमोट करता है फेयरनेस जो है वो एचआर प्रैक्टिसेस के अंदर। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो जॉब एनालिसिस जो है वो प्ले करता है स्ट्रेटेजिक रोल जो है अलाइन करने में वर्कफोर्स की कैपेबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, इन दोनों आपस में मिला दिया जाता है। और इसके अलावा ये कि जो चेंजेस हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में, रिक्वायर्ड स्किल या फिर ऑपरेशनल मेथड वो नेसेसिटेट करते हैं अपडेट जॉब रोल्स को, यानी कि ज़रूरी हो जाता है कि फिर अपडेट होना जॉब रोल्स का, और जॉब एनालिसिस करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन जो वो अडाप्ट कर सकती है इन चेंजेस को इफेक्टिवली तौर पे इंश्योर करते हुए कि एम्प्लॉय के पास कॉम्पिटेंस जो कि ज़रूरी होता है अचीव करने के लिए वो हो अचीव करने के लिए जॉब बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स यानी कि, और ये अलाइनमेंट बढ़ाती है ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस जो है डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में। आउटकम्स ऑफ जॉब एनालिसिस की हम बात करें, इसके जो आउटकम्स आते हैं, सो जो प्राइमरी आउटकम होता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है, और इसके अलावा जॉब स्पेसिफिकेशन और इवैल्यूएशन। अब इन तीनों को अगर हम देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन की हम बात करें, ये एक रिटन नैरेटिव होता है, लिखा हुआ होता है, जिसके अंदर डिटेल के अंदर एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म होती हैं एक जॉब की, जिसके अंदर इक्विपमेंट यूज़ है, वर्किंग कंडीशन वगैरह है। और जॉब स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो ये आउटलाइन करता है जो नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जो कि ज़रूरी होती है परफॉर्म करने के लिए जॉब को इफ़ेक्टिवली तौर पर, वो इसमें आ जाती है। और जॉब इवैल्यूएशन की हम बात करें तो इसके अंदर रिलेटिव वर्थ आती है एक जॉब की विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक जॉब की दूसरी के मुकाबले में कितनी वर्थ है, वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है जॉब इवैल्यूएशन के अंदर, जो कि क्रिटिकल होता है इस्टेब्लिश करने के लिए फेयर कंपनसेशन। तो अब उसी के मुताबिक फिर कंपनसेशन भी दिया जाएगा जितनी जॉब की वर्थ होगी उसके मुताबिक। स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस, अब जॉब एनालिसिस के अंदर अगर हम स्टेप्स की बात करें,
सो जॉब एनालिसिस के अंदर जो है वो जो प्रोसेस है उसमें कई सारे स्टेप्स हैं। पहले क्या आइडेंटिफाई करें कि कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको यूज़ किया जाएगा, रिव्यू करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, सेलेक्ट करें रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन ताकि एनालाइज करें, कलेक्ट करें डेटा, रिव्यू करें इन्फॉर्मेशन इनकम्बेंट्स के साथ डेवलप करें जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। हर स्टेप इंश्योर करता है एक्यूरेसी और रिलेवेंस और कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव एचआर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल रिव्यू करना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, जबकि कंसल्टिंग करना इनकम्बेंट्स से प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल इंसाइट जो जॉब परफॉर्मेंस की। और ये स्टेप्स जो यूज़ किया जाता है, स्टेप क्रिएट करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अंडरस्टैंड करने के लिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए जॉब रोल्स। सो रिलेटेड एचआर कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो जो दूसरे कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं जॉब एनालिसिस में, उसमें शॉर्ट एनालिसिस भी आता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट उसके बाहर होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS जो कि होता है, और इसका जो रिलेशनशिप होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, एक पूरा का पूरा MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है और ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HR वालों का होता है। सो कंपनसेशन एनालिसिस किया जाता है, पर्सनल ट्रेनिंग रिकॉर्ड कीपिंग होती है, ट्रेनिंग होती है और डेवलपमेंट एनालिसिस होता है। ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं जॉब एनालिसिस को, प्रोवाइड करते हुए टूल्स और फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजिक HR मैनेजमेंट के लिए। और अंडरस्टैंड करना इन टॉपिक्स को हेल्प करता है HR प्रोफेशनल को कि इंटीग्रेट करें जॉब एनालिसिस जो एक ब्रॉडर जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग है। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।